अरे मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं तो अपने जीवन का राजा हूँ। अरे मुझे तो किसी का, मैं तो नर्क का राजा बन लूँगा लेकिन स्वर्ग का गुलाम बनना मुझे पसंद नहीं। अरे मैं तो अपना खुद का मन का मालिक हूँ, मैं तो राजा जैसे जीवन जीता हूँ अपना। और मैं तो राजा ही जैसा मेन कैरेक्टर वाला बंदा हूँ, मैं तो अपना जीवन तगड़ा ही जीने वाला हूँ। ये जो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम और ये जो अजीब सी थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में ब्रेन वॉश करी गई है कि हमेशा तुम्हें हर जगह मेन कैरेक्टर, हर जगह राजा बनना होता है, सबसे ज़्यादा तुम्हारी नैया डुबाने वाली है। अब मैं भी एवरेज रेड पिल बंदे की तरह कह सकता हूँ, बी द किंग, अपने जीवन अपनी मर्जी से जियो, मैस्कुलिन ट्रेट दिखाओ अपनी, डोमिनेट कर दो सबको, पीटने लग। इन रियलिटी ये सब बुलशिट है। अगर तुम इस लाइफ को बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखोगे, तुम थोड़ी सी असली वाली आंखें खोल के देखोगे, तुम समझोगे तुम हर जगह राजा नहीं हो सकते हो। सबसे पहली बात, तुम अपने जीवन के राजा, और तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सिनेरियोज में किसी का वजीर भी बनना पड़ेगा, तो किसी का हाथी भी बनना पड़ेगा, किसी का घोड़ा भी बनना, और कभी कभी हार्श लगेगा सुनने में, किसी का पौन यानी प्यादा भी बनना पड़ेगा। समझे तुम मेरी बात? अब देखो, तुम कह सकते हो अरे मैं किसी का प्यादा नहीं हूँ, कोई मुझे कंट्रोल नहीं करता, अरे मैं किसी का पीस नहीं हूँ, मैं अपना गेम बनाता हूँ, गेम विन करता हूँ, क्रेजी हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर तुम इस लाइफ को जी रहे हो तो तुम्हें समझना पड़ेगा लाइफ ऐसे बहुत सिंपल सीधी नहीं है कि अरे मैं ये करूँगा और मुझे ये मिल जाएगा। 10 तरह की प्रॉब्लम, 10 तरह के अलग पाथ पे 10 तरह के अलग मोड़ आते हैं। अगर तुम अपने सीधे रास्ते पे ही निकले तो उस पर भी तुम्हें सीधे रास्ते पे भी 10 तरह की दिक्कत आएंगी, और उस 10 तरह की दिक्कत में कई बार रोड ही आगे बंद होगी, तब तुम्हें पाथ चेंज करना पड़ेगा। और ये सारी जो नॉलेज होती है ये तुम्हें कहाँ से मिलती है? ये सारी, अब देखो, या तो तुम अपना खुद ट्राई कर सकते हो जीवन भर, ढक ढक ढोकर खाके, ठोकर खाके, ठोकर खाके, ठोकर खाके, या फिर तुम किसी राजा के पौन बन सकते हो, तुम किसी राजा के प्यादे बन सकते हो जिसने पहले ये जंग जीत चुकी है, और उससे सीख सकते हो। कई बार ऐसे सिनेरियो आएंगे, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी मैं और तुम्हें, हम दोनों को भेजा गया मान लो खबीब के साथ ट्रेन करने, है ना। लेट्स से कहीं से हमें कोई अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया हमें उसके साथ ट्रेन करने की। अब अगर तुम आ जाते हो, अरे मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, खबीब मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मैं ट्रेन नहीं करूँगा, फाक ये चलो चाहो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम रहो। और अगर मैं उस टाइम प्यादे वाले रहता हूँ, ठीक है, तुम कह सकते हो कि मतलब, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करो, बस ऑफकोर्स अगर वो तुम्हें चिल्ला रहा है तुम पे, उसकी बात सुनो, सीधे हाथ जोड़ के मत आ जाओ, ओए चल बे मैं अपनी बात सुनता हूँ, चल बे, तुम ऐसा तो होशियार हो रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं करो। और अगर मैं उसकी बात सुनूँ, हम दोनों देखते हैं, ठीक है, तुम कैंप छोड़ के चले गए, मैं उसके साथ कैंप में 3 महीने रहता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट UFC फाइटर ऑफ द वर्ल्ड, उससे जाके मैं अगर सीखता हूँ तो ऑफकोर्स मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा इंप्रूव करता हूँ, कई गुना, कि हम दोनों में लेवल्स का डिफरेंस होगा, लिटरली लेवल्स का। यही लाइफ की रियलिटी है। तुम हर जगह जाके नहीं कह सकते यार मुझे तो सब पता है, इस मेंटेलिटी के साथ हर जगह नहीं घुस सकते कि मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, मैंने तो ये पढ़ा है, बच्चा चल बे तू देख। तुम्हें कई बार दूसरे की चीज़ें सुननी पड़ेगी, मे भी तुम्हें वो पहले बात में डंप लगेंगे, तुम्हें पता है कि वो उस गेम का राजा है जहाँ पे तुम अभी खेलना चाह रहे हो, अरे एटलीस्ट राजा नहीं तो तुमसे ऊपर है, तो तुम्हें वहाँ पे बात सुननी पड़ेगी, अपने ईगो को मारना पड़ेगा, और ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। देखो मैंने अपनी बहुत बार, मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता रखा है कि मेंटर होना बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग होती है, जिससे तुम लर्न कर सकते हो, जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। लेकिन तुम एक मेंटर से भी तब सीख पाओगे जब तुम पहले अपने ईगो को घर पे मार के आओगे, और तुम इस हिसाब से बैठोगे कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो इस मामले में कुछ पता ही नहीं है। अगर तुमने कोई ना किसी मेंटर को चूज़ करा है तो तुमने ये तो सोचा होगा कि मैं जिस चीज़ में चाह रहा हूँ मुझसे ऊपर है, तो ऐसे बैठो कि तुम बिल्कुल डम हो। इसलिए ना कई बार ना कुछ चीज़ों में जो डम बच्चे होते हैं, तुमने फाइटर्स देखेंगे बहुत डम होते हैं, स्टूपिड फाइटर्स होते हैं, है ना। उन्हें यही नहीं पता होता ट्रेनिंग में कौन से एनारोबिक मसल होते हैं, कौन से एरोबिक मसल होती है ना, लेकिन वो वो एकदम चैंपियन ऑफ द चैंपियन हो रहे होते हैं, उन पर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट होने का टैग लग रहा होता है, गोट का, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम का टैग लग रहा होता है। और लिटरली उन्हें ट्रेनिंग का कुछ प्रिंसिपल नहीं पता है, बस उन्हें क्या हुआ, उनके साथ 2 चीज़ें अच्छी हुई, पहले उनके जेनेटिक्स अच्छे थे, दूसरी चीज़ उन्हें एक अच्छा कोच मिल गया और वो डम थे, तो कोच बोलता गया, वो लिटरली प्यादे थे, कोच ने क्या बोला था, कोच ने बोला अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर, ठीक है जाओ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोच ने बोला अब बैक वर्क कर, बैक वर्क, कोच ने बोला हफ्ते में 3 बार स्पारिंग होगी। अब देखो कोई बंदा आके कहता नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं जानता, हफ्ते में 1 ही बार स्पारिंग अच्छी थी, उनने करी। वो अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा डिसीजन था ये बारे में, मतलब ये बहुत ज़्यादा वैसी बात है खतरनाक वाली की कुछ बीमारी हो सकती है ना, लेकिन फिर भी उनने वो करा, फिर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बने। तो उससे ये समझ आ रहा है हमें कि तुम हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते, हर चीज़ में बढ़िया नहीं हो सकते, हर चीज़ में नॉलेजेबल नहीं हो सकते,
और अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे 100% पता है तुम अभी एक यंग बंदे हो और तुम किसी में नॉलेजेबल नहीं हो, और जिस सेकंड, जिस क्षण, जिस समय तुम ये बात समझ लोगे तुम नॉलेजेबल बन जाओगे। जैसे ही तुमने समझ लिया कि मैं बहुत डम हूँ, वैसे ही तुमने किताब खोल के पढ़ने लगनी कि यार ये बंदा मुझसे तो होशियार हो गई, चलो पढ़ते हैं। और जब तुम इन चीज़ों को पढ़ के अप्लाई करोगे लाइफ में, तो अगर तुम्हें, चलो मैं मानता हूँ 90 चीज़ें बेकार गई, तुमने 10 चीज़ें तो अच्छी सीखी, और वो 10 चीज़ें करके तुम्हें अपने जीवन की 100% ऑफ द थिंग्स मिल जाएंगी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगी, जो तुम्हारे जीवन सबसे ज़्यादा सुधार देंगी, जो तुम्हें लिटरली डम शिट से बिल्कुल एकदम किंग ऑफ द किंग बना देंगी। सबसे पहले 2 चीज़, मैं क्या मेन कैरेक्टर एनर्जी को बुरा मानता हूँ? नहीं, तुम्हारे दिमाग में एक मेन कैरेक्टर एनर्जी तो होनी चाहिए। मैं अपनी पीढ़ियों की वो नहीं उठाऊंगा बोझ कि मेरी पीढ़ियों ने सेबरतूत का शिकार करा, मतलब शिकार तो नहीं करा, सेबरतूत से बचे, मेहमत का शिकार करा और आज मैं जिंदा हूँ, तो कम से कम मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि मैं अपने आगे वाली ब्लड लाइन को ऐसी लाइफ दूँ। अगर तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी नहीं होगी तो ऑफकोर्स तुम बहुत नीचे रह जाओगे। लेकिन जब तुम किसी ऐसे बंदे के पास बैठे हो जो तुमसे आगे, जो सही में उस गेम का किंग है, प्लीज़ पॉन की तरह चुपचाप डम बच्चे की तरह से बैठ जाओ, आराम से, बस सुनो, नॉलेज लो, जितना एब्जॉर्ब कर पाओ एब्जॉर्ब करो। अब देखो, अब इसे तुम 2 चीज़ें शायद गलत समझ पाओ, मैं तुम्हें समझा दूँ। सबसे पहले, ईगो इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं लग रहा है वो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म कर रहा है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी क्राइटेरिया हर जगह अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग के बहुत ऐसे विचित्र सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उन्हें लगता है कि वो हर किसी से बहस करेंगे या मतलब चढ़ के बोलेंगे, या फिर कोई हल्का उल्टा कह देगा तो उससे सुनने की जगह उस पर पलट देंगे तो वो कूल हो जाएंगे, उनका भाई रोल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा जीवन नहीं चलने वाला है, ऐसा तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। अगर सही में जो तुम्हारे कोर मोरल्स हैं तो वहाँ पे तुम्हें हर्ट हो रहा है कि भाई ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तो ऑफकोर्स वहाँ से वॉकआउट कर दो, वो बॉयकॉट कर दो, वो जगह मत जाना कभी। लेकिन ईगो कम से कम अपना मार के आना, कि अगर ईगो हर्ट हुआ है, ये ईगो का क्या है, तो फिर बिल्ड हो जाएगा, इसकी भेड़ की हट जाए, तब जाके तुम सीख पाओगे। अगर तुम किसी यूट्यूबर के बाद भी सीखने आते हो, मान लो तुम मेरी वीडियो पे आए, कह रहा मेरे इसका थंबनेल अजीब सा लगा, चलो देखते हैं मैं इस मोटे बच्चे से क्या सीख पाता हूँ। अगर तुम अभी ये सोच के आ जाओगे ईगो, ठीक है, मैं कुछ, तुम होगे मेरे से बड़े उम्र में, तुम कह दोगे अब चल तू तो खुद 17 साल का, मुझे क्या सिखाएगा, तो ठीक है, तुम कुछ सीख के नहीं जा रहे हो वीडियो में, तुम बस देखा गए, 1 मिनट बात खत्म। लेकिन अगर तुम ये सोच के आते हो कि मैं अपना ईगो थोड़ा मार के बैठता हूँ, देखते हैं इसके बाद, सुनते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं, मे बी ये काम ना करे, ठीक है, मे बी मुझे इसकी शक्ल देख के लग रहा है काम नहीं करेगी 90%, लेकिन क्या पता वो 10% काम कर जाए। तुमने ईगो को साइड कर, सबसे पहले मेरी बात सुनी, हाँ यार बात में कहीं ना कहीं तुक तो है, हाँ कुछ तो बढ़िया बोल रहा है, अप्लाई करा यार, मेरे को तो लाइफ में गेन्स मिले, मेरी लाइफ बेटर हुई, मुझे एक नया वे ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पता चला, या फिर मुझे एक लाइफ को लेके एक नया पर्सपेक्टिव मिला, मुझे इससे मैस्कुलिनिटी को लेके एक नया पर्सपेक्टिव मिला, और मुझे वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिला जो कि इंडिया में नहीं है, और ये मेरा पर्पस है तुम्हें पहुंचाना। और अगर तुमने मेरे पर्पस से कैच हुए या तुम अटैच हुए या फिर तुम्हें लगा तो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन अगर तुम्हें ये सब पता चला, तुम्हें ईगो मार के आया और ये सब सीख लिया मेरे से, ऑफकोर्स तुम उस बंदे से जो आया, अब चल हेट कमेंट ढक 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 ढक, हेट कमेंट ढक 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 ढक, चला गया, कई आगे पहुंच गया, बहुत आगे पहुंच। देखो मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा एडवाइस डम शिट। मैंने एक बुक में पढ़ा था, वे ऑफ सुपीरियर मैन ने, कि अ मैन शुड लिव विद ओपन हार्ट इवन इट हर्ट्स, जिसका थोड़ा सा मतलब ये था कि अगर तुम रिलेशनशिप में हर्ट हुए, फ्रेंडशिप में हर्ट हुए हो, तब भी तुम्हें एक ओपन हार्ट के साथ रहना पड़ेगा। यही कुछ चीज़ नॉलेज के साथ है, ठीक है, यू हैव टू एब्जॉर्ब द गार्बेज, है ना, टू फाइंड द गोल्ड इन इट, ऐसे करके मैंने वह अपना बना दिया कोड लेकिन तुम समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हें कई तरह की गार्बेज प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब तुम्हें जाके एक गोल्ड मिलेगा, और फिर वो गोल्ड इतना वैल्यूबल होगा कि तुम उससे पूरी लाइफ टाइम अप्लाई करोगे, पूरी लाइफ टाइम वो तुम्हें रिजल्ट ला के देगा। और ऐसे ही तुम्हें जीवन में सीखना पड़ेगा। देखो कुछ बंदे होते हैं जो तुम्हें काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, जिनके गार्बेज में गोल्ड होता है बहुत सारा, लेकिन कितना तुम एब्जॉर्ब कर पा रहे हो ये भी तुम पे ही डिपेंड करता है। क्या पता वो किसी और बंदे के लिए गोल्ड हो सकता है, किसी और बंदे के लिए गार्बेज हो सकता है। तो ऑफकोर्स तुम्हें अपना खुद फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपना फिल्टर करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है, और वीडियो के निष्कर्ष पे आते हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचते हैं। सबसे पहले ईगो को घर पे छोड़ के आना, है ना, जब भी तुम किसी से कुछ सीखने जाओ। दूसरी चीज़, टू बी अ किंग एट योर लाइफ यू हैव टू बी अ पॉन एट सम अदर्स गेम, मतलब, है ना, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर तुम देख रहे हो कि बंदा उस गेम में मास्टर है, तो तुम्हें कई बार उसका प्यादा, कई बार उसका घोड़ा, कई बार उसका हाथी बनना पड़ेगा, टू लर्न फ्रॉम हिम एंड टू बी अ किंग एट योर ओन गेम, तुम्हारे लाइफ में राजा बनने के लिए। तीसरी चीज़,
मेन कैरेक्टर एनर्जी जितनी ज़रूरी है तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, उतनी ही जब तुम किसी से सीखने आते हो, तुम अपने सही में मुझे लगता है नॉलेजेबल मतलब सीखने जाते हो, उतनी ही तुम्हें हार्म कर सकते, ठीक है। तो जब भी तुम सीखने वाले मूड में जाओ, डम बच्चा बन गया ना, मेन कैरेक्टर एनर्जी को भी अपने ईगो के साथ घर में लॉकर में बंद करके जाना, उधर ताला वाला लगा के एकदम डन पूरा, कि चोर भी आए तो तोड़ ना पाए। ये सारी चीज़ें अगर तुम मेरे से सीख लेते हो तो इन 10 ईयर यू विल बी अ बेटर लर्नर, प्लस यू विल बी अ बेटर मैन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 9 10% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।